हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माय टीवी माय नोट्स पे। आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के ऐसे 40 जीके हैं जो एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले देख ले जीके कौन कौन सा है। टोटल 40 जीके हैं। ठीक है, चलते बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो याद रखिए ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना होता है? तो याद रखिए 109 गुना होता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो याद रखिए फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? किसके बीच है? सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तुरियाल हाइड्रो पावर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तुरियाल हाइड्रो पावर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? किसका प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा? तो याद रखिए बृहस्पति का है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो याद रखिए बृहस्पति ग्रह आता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो याद रखिए लद्दाख और परिपंजल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो याद रखिए भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है चिल्का झील? तो याद रखिए उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप में गड्डीदार चोटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गड्डीदार चोटी? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो याद रखिए 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए केटू है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी है केटू। अगले प्रश्न पे आते हैं। सबरीवाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सबरीवाला? तो याद रखिए केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है माउंट आबू? याद रखिए अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिए ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है सूरत? तो याद रखिए ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिए मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? कितनी डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो याद रखिए 15 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए गुजरात है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है गोवा?
तो याद रखिए मांडोवी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है नासिक? तो याद रखिए गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भारतीय मरुस्थल को? तो याद रखिए थार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। साइलेंट वैली स्थित है, कहाँ स्थित है साइलेंट वैली? तो याद रखिए केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है? किस राज्य का है? तो याद रखिए असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कामाख्या मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य? कौन सा है? तो याद रखिए राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए बेंगलुरु को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है रायपुर? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नामथापा नेशनल पार्क है, कहाँ है? नामथापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क? इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए कार्बेट नेशनल पार्क है सबसे पहला पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा से मैंगलोर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कौन सी है भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो याद रखिए भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपके 40 में से कितने स्कोर बन रहे हैं। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है फिजी? ऑप्शन है
हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए फिजी स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। 40 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज की इस वीडियो में जियोग्राफी की वो 40 जीके लिस्टेड है